हमने क्या किया है कि रिलेशन में कि अगर एक एलिमेंट का दूसरे के साथ, जैसे हमने लिखा 1 इज़ रिलेटेड टू 1, मतलब एक एलिमेंट एक नंबर दूसरे का क्यूब है, जैसे 2 इज़ रिलेटेड टू 8, 3 इज़ रिलेटेड टू 27, फिर इसको हमने ऐसे ब्रैकेट में डाल दिया। तो इसको यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स वाई, वेयर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और जो दूसरा नंबर है हमारा वो पहले का क्यूब है, यानी क्या लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब जो हमारी कैसे कैसे हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट ऑफ रिलेशन। तो जैसे जो हमारी सेट्स की फॉर्म होती हैं, सबसे पहले जैसे हमने वहाँ किया हुआ रोस्टर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, हर एलिमेंट को हमने अलग अलग कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। जैसे ए इन्होंने कोई भी ये सेट ले लिया, ये एग्जाम्पल हम कोई भी ले सकते हैं उसमें, जैसे ये ले लिया 1 2 3 4 5। बी में ऐसे ले लिए, कोई भी एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4 अप टू 25 तक ले लिए। अब अगर हम ये कहें हमें रिलेशन ये बनाना है इन दोनों सेट्स के बीच में कि एक नंबर दूसरे का, जो दूसरा नंबर है वो पहले का स्क्वायर होना चाहिए, तो दैट मीन्स वो क्या बनेगा, देखो जैसे 1 का स्क्वायर इधर 1 आ जाएगा। अब इधर 2 का स्क्वायर लेना तुमने, मतलब पहला एलिमेंट 2 है तो इसका स्क्वायर तुमने यहाँ देखना है क्या हुआ, 2 का स्क्वायर 4। ऐसे इधर तीसरा है तो तीसरे का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर इधर 16, 5 का स्क्वायर इधर 25। ऐसे और भी बहुत सारे बना सकते हो कि एक एलिमेंट दूसरे से बन जाता है, ऐसा कोई सेट बनाना है। अगर एलिमेंट ही ना हुआ तो हैं? अगर वो एलिमेंट ही ना हुआ तो जैसे कि अब मान लो 2 का क्यूब कह रहे हैं, आप कह रहे हैं 3 का क्यूब चाहिए, पर इधर तो सिर्फ 25 तक है। स्क्वायर ले रहे हैं ना, हाँ नहीं होगा तो छोड़ दो, फिर तो नहीं होगा तो छोड़ दो, बिल्कुल। छोड़ते मान लो अब आपने ये सेट क्यूब के लिए किया होगा, हम ऐसे लिया और रिलेशन हम क्यूब का बनाना चाहते हैं, और ये मैंने यहाँ 25 तक बना हुआ है, तो उसमें हम नहीं डाल सकते 3 और 27, नहीं डलेगा, बस इतना ही बन के रह जाए, बन जाएगा। हाँ वो तो फिर जो हमने डिफाइन किया होगा रिलेशन, उसी को हमने चेक करना है कि वो चीज़ बनती है नहीं बनती। मान लो मैंने ये एलिमेंट लिया हुआ है कि वो लेना है कि बी का हर एलिमेंट इससे 4 ज़्यादा लेना है, इससे 4 ज़्यादा लेना है, यानी कि पहले अगर मैंने 1 लिया तो मतलब मेरा होना चाहिए इससे 1 ज़्यादा लेना है। जैसे 2 है इससे 1 4 ज़्यादा है तो इससे 4 ज़्यादा करते जाओ, जैसे 1 में 4 ऐड किया तो 5, यानी कि इसमें से पहले अपना 5 आ जाएगा। फिर अब जैसे 2 में 5 ऐड करें तो 7, तो इधर से 7 आ जाएगा। 3 में 5 ऐड करें तो 8 आ जाएगा। 4 में 5 ऐड करें तो 9 आ जाएगा। 5 में 5 ऐड करते तो 10, बस इतना ही बनेगा, बस बाकी छोड़ देंगे। वो होगा, 2 चीज़ें होंगी कि रिलेशन जो बन रहा है उसको हमने इन्हीं नंबर्स पे देखना है, अगर वो बनता है तो ठीक है, नहीं तो वो नहीं है। तो ये हमारा इसमें रिलेशन हो गया। फिर जैसे दूसरा अब हमने किया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, अगर मान लो इसी चीज़ को अगर हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, अगर इसी चीज़ को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम, R इज इक्वल टू एक्स वाई, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब वाई हमारा क्या है, वो पहले वाले एलिमेंट का स्क्वायर, अभी स्क्वायर है, वो क्यूब वाला दूसरा एग्जांपल लिया था हमने, अभी जो फिलहाल इसमें लिखा हुआ हमने स्क्वायर लिया हुआ है, तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यह जो दूसरा एलिमेंट है वो पहले का स्क्वायर है। या फिर हम एक जैसे कि एरो डायग्राम भी इसी चीज़ को जैसे हमने एरो डायग्राम में भी शो कर सकते हैं। अब जैसे हमने इधर हम ये कह रहे हैं कि ये वाला एलिमेंट इसका स्क्वायर होना चाहिए, तो जो इसका स्क्वायर है बस तुमने वो लेने से 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। जैसे ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, तो इसमें आ रहा है ना, जो y है वो x का स्क्वायर। फिर होता है हमारा डोमेन और रेंज। क्या होता है जो डोमेन होता है, हाँ जैसे जो पहले वाले जो ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट है वो डोमेन होता है, और जो दूसरा एलिमेंट है वो रेंज होता है, वो रेंज होता है। जैसे डोमेन क्या होता है हमारे x एलिमेंट होता है x, और हाँ एक्स वाई तो जो दोनों हमारे रियल नंबर में आएंगी, मतलब ये तो हमारे रियल नंबर के होते हैं, और x बिलोंग्स टू a हो जाएगा, y बिलोंग्स टू b हो जाएगा। और अगर x डोमेन में हमने सारे x लेने हैं और उसमें फॉर सम y जो होगा वो दूसरे सेट का होगा, इस b का हो जाएगा। और ऐसे रेंज में क्या लेंगे हम, सारे y ले लेंगे। रेंज का मतलब है इधर वाले एलिमेंट्स ले लेंगे, y सच दैट x बिलोंग्स टू और y बिलोंग्स टू b। तो बस ये हाँ एक्स वाई बिलोंग्स टू R है, और इसमें लिख देंगे फॉर सम x बिलोंग्स टू a। मतलब रेंज में हमने लेने तो y ही हैं, लेकिन वो y भी आया कहाँ से होगा,
फॉर सम x बिलोंग्स टू ए। मतलब हमने क्या लिया है, बाई एक्स का ही तो स्क्वायर लिया है ना, तो यानी पहले अपने को एक्स तो पता होना चाहिए। ऐसे ही इसमें हमने क्या लिया है, डोमेन में एक्स लिया है, लेकिन वो एक्स का कनेक्शन किसके साथ है, वाई के साथ है। तो यहाँ अगर एक्स बिलोंग्स टू ए लिखा है तो हमने यहाँ लिख दिया फॉर सम वाई बिलोंग्स टू। इसमें हमने बस ये लिखा ये है, डोमेन का मतलब होता है तुमने एक्स लिया, दो सेट हैं अपने, दो सेट को हम ऑर्डर्ड पेयर में ऐसे ही बनाते हैं एक्स वाई। जो पहले एलिमेंट, अब जैसे बहुत सारे अपने बन जाएंगे, जैसे अब हमने रिलेशन लिया तो ये वाले अपने बहुत सारे बन गए, ये सारे बन गए। अब जैसे इसका हमने अगर हमने डोमेन लिया तो इसका हम डोमेन क्या लिखेंगे, सारे पहले पहले वाले एक्स लिखेंगे 1 2 3 1 2 3 4 5। बस इसी का हमने रेंज लिखना है, रेंज में 1 4 9 16 25। तो इसमें बस इसको थोड़ा सा हम डिफाइन कर रहे हैं कि अगर डोमेन तो ये है, लेकिन इसका भी कनेक्शन इसके साथ है। अकेला डोमेन तो अपने आप में भी कुछ नहीं है, अकेला रेंज अपने आप में कुछ नहीं है। ये डोमेन एक्स है, लेकिन इसके लिए हो जाएगा फॉर सम वाई बिलोंग्स टू जो दूसरा सेट है, मतलब ये हमारा दूसरा सेट है, और इसके लिए हो जाएगा फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू जो पहला सेट है। मतलब ये इसका इसके साथ कनेक्शन है, इसका इसके साथ कनेक्शन है, अपने आप में ये भी अकेला कुछ नहीं है। अगर हम यही कह देते हैं एक यही सेट है तो इसको कोई हम डोमेन भी नहीं कह सकता, कुछ नहीं कह सकता। डोमेन ये तभी बना है जब ये इसके साथ एक और एलिमेंट है जो कोई रिलेशन बना रहा है डोमेन के एलिमेंट के साथ। तो इसलिए बस वो डेफिनेशन हमने पूरी की है कि फॉर सम, इसमें इधर तो एक्स ले लिया लेकिन वाई दूसरा नंबर है अपने पास, इसमें हमने वाई ले लिया लेकिन उसके कॉरस्पॉन्डिंग पहला एक्स अपने पास होता है। इसी को हमें डोमेन हो गया, रेंज हो गया, और जो ये होता है हमारा जो बी सेट होता है, जो ये रेंज है, इसी को हम को डोमेन भी कह देते हैं। इफ़ आर इज़ ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, जो बी सेट होगा अपना, जो पूरा बी सेट है, ये वाला जो पूरा बी सेट है, ये को डोमेन ऑफ आर भी हो जाता है। ये तो पूरा सेट हो गया, ठीक है। जो बी पूरा सेट है उसको हम बोल देते हैं को डोमेन ऑफ आर। मतलब एक तरह से ये इसको को का मतलब वही हो जाता है ना कि इससे कनेक्टेड है ये, तो बी को हम लिख देते हैं जो बी पूरा सेट है, ये हो जाता है को डोमेन ऑफ, मतलब ये बी सेट है, बी सेट पूरा, जो पूरा बी सेट है वो को डोमेन ऑफ रिलेशन। हाँ, तो बस इसमें थोड़ा सा ये बताया है कि किस किस टाइप के होते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में हम कब बोलते हैं कि इसमें हम उसका उसी के साथ ही रिलेशन होता है, जैसे आर इज इक्वल टू ए, क्योंकि रिलेशन में हमने ऑर्डर्ड पेयर तो बनाना ही बनाना है। तो आइडेंटिटी का मतलब होता है उसका उसी के साथ, जैसे इसको हमने कैसे लिखा आइडेंटिटी में ए फॉर सम, मतलब उसका उसी के साथ ही रिलेशन है। तो उसको कैसे लिखा हमने ए फॉर सम ए बिलोंग्स टू ए। अब जैसे इसका क्या बनेगा एग्जाम्पल, जैसे ए इन्होंने 1 to 4 ले लिया तो इसका आइडेंटिटी रिलेशन क्या बनेगा अपने आप से ही, जैसे 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 4 का 4 के साथ, ये इसका आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा उस एलिमेंट का उसके साथ, क्योंकि रिलेशन में ये ऑर्डर्ड पेयर हमेशा बनता ही बनता है। फिर होता है हमारा यूनिवर्सल रिलेशन, वो फिर जो पूरे वाले हो गए, अ रिलेशन आर इन अ सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट इफ़ आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए। मतलब ए जैसे कुछ भी एक सेट है तो ए क्रॉस ए, मतलब इसमें टोटल जितने भी बन सकते हैं, जैसे 2 3 के टोटल सेट्स कितने बन सकते हैं, पहले 2 का 2 के साथ बना दें, 2 का 3 के साथ बना दें, 3 का 2 4 बनेंगे, इस मतलब 2 3 का 2 3 के साथ, 2 3 का 2 3 के साथ, तो टोटल 4 बन जाएंगे। वर्ड रिलेशन कब होता है, अगर आर एम्प्टी है। A relation R in a set A is called word relation if R is empty, मतलब कोई भी रिलेशन नहीं बना, कोई, जैसे अब हमने कहा कि वो उसका क्यूब होना चाहिए और वहाँ कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं, मान लो पहले में हमने ले लिए 1 2 3 4, दूसरे में हमने कह दिया 3 5 7 11, और उधर से हम ये कह रहे हैं कि जो रिलेशन हमने क्यूब का बनाना है, जो बी का एलिमेंट है वो पहले वाले का क्यूब है, कोई भी एलिमेंट नहीं है जो उसका क्यूब होता है, तो वो वर्ड रिलेशन हो जाएगा, यानी एम्प्टी हो जाएगा। इन्वर्स रिलेशन, आर तो रिलेशन होता है हमारा जिसमें ऑर्डर पेयर बनता है ए बी, लेकिन आर इन्वर्स में क्या हो जाएगा, ये बी टू ए हो जाएगा। जैसे आर अपना कहाँ से बनता है, आर रिलेशन होता है ए टू बी, तो आर इन्वर्स में हो जाएगा बी टू, तो इसका ऑर्डर पेयर भी चेंज हो जाएगा। जैसे आर में तो हम लेते हैं एक्स वाई, तो आर इन्वर्स में हमने क्या ले लेना है, वाई एक्स, उसका उल्टा करते हैं, पहले बी का आ जाएगा फिर ए का आ जाएगा। ये क्या है, इन्वर्स, ये इन्वर्स का सिंबल होता है, इन्वर्स ऑफ। तो अगर आर
तो ए क्रॉस ए से बी में है, आर रिलेशन ए टू बी में है, आर इनवर्स रिलेशन का मतलब है वो बीट सेम है आना पड़ेगा अपने को, इनवर्स का मतलब पीछे से आगे आ जाएगा बी टू ए, तो उसका ऑर्डर पेयर भी चेंज हो जाएगा। आर होता है एक्स टू वाई, मतलब पहला एक्स का पहले ए का लेते हैं फिर बी का लेते हैं, आर इनवर्स में फिर वो चीज़ चेंज हो जाएगी, पहले बी का आएगा तो इधर वाई एक्स बन जाएगा, वाई एक्स आ जाएगा। फिर होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, इफ़ ए इज़ रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, तो अगर मतलब उसका उसी के साथ रिलेशन है, ये वैसे अभी अपने है नहीं, मैंने देख लिया था ये यहाँ पे कहीं है नहीं तुम्हारे, ये फिर मेरे को लगता है यहाँ तो लिख रहे हैं यार कि वी शैल स्टडी द अबव टाइप ऑफ रिलेशंस इन क्लास +2। एक मिनट में चलो बस बता देती हूँ, ये सारे ऐसे ही थे। मेरे को लगता है ये तो क्वेश्चन जिनके बारे में डोमेन और रेंज तक ही है, वैसे तो ये